बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है और स्वीडन से लेकर के जापान, चाइना, कोरिया तमाम लोग साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। लखनऊ में भी लोग साइकिल काफ़ी चलाते हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं जो साइकिल लेकर के सुबह सुबह चलते हुए दिख जाते हैं। 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, कई लोग तो 70-75 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि भाई साहब क्या है मसला और आप लोग कितनी साइकिल चलाते हैं। भाई साहब क्या नाम है? लाल प्रताप सिंह नाम है मेरा, एलपी सिंह। अच्छा, एलपी सिंह साहब कितनी साइकिल चलाते हैं लगभग रोज? पर डे 50 किलोमीटर। कहाँ शुरू करते हैं, कहाँ खत्म होती है? हम लोग पॉलिटेक्निक से शुरू करते हैं, मुख्यमंत्री आवास आलमबाग होते हुए वापस पॉलिटेक्निक। इसके अलावा पर हर 100 किलोमीटर हर संडे को, कभी रामनगर, महादेवा, कभी मोहनलालगंज, कभी जो है वो कौन सा मतलब रूट आप लोग बदलते रहते हैं? रूट बदलते रहते हैं। एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन में इम्यूनिटी को लेकर हर कोई जागरूक हुआ है। हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, तो साइकिलिंग से हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और एक हमारा ग्रुप है, जिस ग्रुप में हम लोग पर डे जो है सुबह 5:30 बजे निकलते हैं और 8 बजे वापस आते हैं। ग्रुप में लगभग कितने लोग होंगे? 10 मेंबर हैं। अच्छा, 10 लोग हैं उसमें। जी तो यहाँ पर भी साइकिल के लिए रिवर फ्रंट साइड में भी आते हैं? हाँ, डेली रिवर फ्रंट साइकिल पे आते हैं, योगा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, फिर उसके बाद वापस जाते हैं। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। देखिए एक लोग योगासन कर रहे हैं। भाई साहब क्या हाल चाल है? आप भी साइकिल वाइकिल बहुत चलाते हैं? जी चला। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। अच्छा, तो विनोद जी कहाँ से आपकी रेस शुरू होती है? हमारी तकरोई से शुरू करते हैं और मुख्यमंत्री आवास से जाकर रिवर फ्रंट पे एंड करके एक्सरसाइज करके फिर वापस तकरोई। अच्छा, लॉकडाउन में साइकिलिंग कितना फायदेमंद हुआ है? सर इतना फ़ायदा हुआ जितना हमें मेडिसिन नहीं दे सकती। अब समझ लिया हम लोग कितनी बताया जाए उतनी कम है, और रिवर फ्रंट का जितना योगदान है उतना किसी का नहीं है, क्योंकि कहीं भी इतना जगह माहौल नहीं मिला। और यहाँ आने के बाद हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, हम लोग फिट हुए, एंजॉय किए। और ये देख करके इंस्पिरेशन हुआ, जब हम लोग आए यहाँ पे तब गिने चुने लोग होते थे, और आज आप खुद देख सकते हैं 400-500 पर डे का जो स्ट्रेंथ यहाँ आ रही है। और इसलिए आ रही है कि वो लोग आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो लोग देख के अरे ये भी लखनऊ में कोई जगह है, ये तो हमने देखी नहीं आज तक ऐसी जगह। आप लखनऊ में कहाँ घूम रहे हो? लोग पूछते हैं फ़ोन करके, भाई आप आजकल कहाँ हो, तुम्हारे फ़ोटो इतने इतने आ रहे हैं। तो हम लोग बताते हैं भाई लखनऊ में भी रिवर फ्रंट एक जगह है जहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती अच्छा, है। क्या मानते हैं कि लखनऊ के इस रिवर फ्रंट के बारे में हमारे प्रदेश के तमाम लोग नहीं जानते हैं? प्रदेश के नहीं, लखनऊ के लोग नहीं जानते थे सर। आज वो पिक्चर देख करके खुद वो कमेंट देख के कहते हैं कि आप लखनऊ में ऐसी कौन सी जगह ढूंढ ली जहाँ पे ऐसी पिक्चर फॉरेन की तरह आ रही है। और इस बोट जो लगी है फ्लोटिंग वाली, इस पे हम लोग फोटो डाले थे। लोग सोचते थे ये कहाँ से तुम लोग नदी के बेड में जाके पानी पे एक्सरसाइज कर रहे हो, और वो चीज़ है, तो वो उनके लिए एक सरप्राइज था। अच्छा, लॉकडाउन में मतलब साइकिलिंग आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहा है? बिल्कुल रहा सर, और साइकिलिंग का बहुत बड़ा रोल है फिटनेस के लिए। और जितना ज़्यादा फिटनेस हम लोगों ने बनाई है, आप खुद सेहत देख सकते हैं। आज उस फिटनेस की बदौलत है कि हम लोग 30, 40, 50, इवन आउटर रिंग रोड, लखनऊ का आउटर रिंग रोड भी हम लोग एक संडे को पूरी चलाई। 80 किलोमीटर और समथिंग डिस्टेंस आई, और इतना मज़ा आ गया, कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं बचा। चंद्रिका देवी साइकिल चलाते हुए हमारे भाई साहब आ गए हैं और इनके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि सुबह कम से कम 7-8 किलोमीटर की रनिंग होती है, साइकिलिंग करते हैं और पसीना बहाते हैं। भाई साहब क्या नाम है? गुड मॉर्निंग, गुलाम नबी खान। गुलाम नबी खान साहब, ये साइकिलिंग आपने कब से लगभग कोरोना के बाद शुरू की, जब लॉकडाउन खत्म हुआ? लगभग 3 महीने हो गए साइकिलिंग करते हुए, और डेली करीब 15 से 20 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। 15-20 किलोमीटर? जी जी, डेली। क्या फ़ायदा होता है इससे? फ़ायदा ये होता है कि मेन एक साइकिलिंग ऐसा संसाधन है कि जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम और फैट रिड्यूस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग, जिससे पूरे बॉडी का मूवमेंट हो जाता है और आदमी एक्सरसाइज में बोर नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए जैसे स्वीडन है, जापान है, कोरिया है, वहाँ पर भी साइकिलिंग को बड़ा बढ़ावा दिया जाता है। आप साइकिल लेकर घर से नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर पार्क में जाएंगे तो वहाँ पर आपको साइकिल 10-5 रुपये, 20-25 रुपये में मिल जाएगी। क्या आप मानते हैं कि हमारे लखनऊ में, हमारे प्रदेश देश में भी ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इससे सबसे पहले सबसे जो फ़ायदा है मेन इन्वायरमेंट का है कि कोई यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है। उसके साथ साथ साइकिलिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है लोगों का, कि अगर प्रॉपर साइकिलिंग करते रहेंगे तो उनकी फिटनेस मतलब बहुत ही प्रॉपर रहेगी। जी, इसीलिए जो विदेश में आप जिसका नाम ले रहे थे, वहाँ पे साइकिलिंग का चलन आज से नहीं, आज के 50 साल से पहले से चलन है वहाँ पे, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो अवेयर है, हमसे ज़्यादा वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में आगे हैं। तो सबसे पहले वही कल्चर लेके आते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है। लेकिन अभी वो सुविधा यहाँ नहीं है लखनऊ में। हम चाहते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और इसकी सुविधा प्रोवाइड करे। साइकिलिंग के ट्रैकिंग होना चाहिए, साइकिलिंग की सारी सुविधा होना चाहिए जिसमें लोग, और सरकार इसको प्रमोट करे तो लोग साइकिलिंग मतलब
लें और एक्सरसाइज करें। पार्कों में भी साइकिल उपलब्ध होनी चाहिए कि वो पे करके, कुछ कम पैसे पे करके साइकिल चला सके। बिल्कुल, पार्कों में सुविधा होना चाहिए, रिवर फ्रंट पे होना चाहिए, बाकी जितने भी लखनऊ के पार्क है वहाँ सुविधा होना चाहिए और सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं अगर इसको बढ़ावा देंगे तो एक यंग जनरेशन जो निकल के आएगी, बच्चों उनके अंदर एक अच्छी मतलब भावना पैदा होगी और आगे साइकिलिंग वो बेहतर करेंगे। धन्यवाद। थैंक तो यू। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है साइकिलिंग को लेकर लोगों में क्रेज भी बढ़ा है और साइकिलिंग इसलिए सबसे ज़रूरी है कि कोरोना काल में जो लोग इम्यूनिटी को लेकर के एक सवाल करते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोरोना संक्रमण कम होगा, या संक्रमण हो भी गया तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, 10, 5, 15, 20 दिन में रिकवर हो जाएंगे। ये डॉक्टर लोग भी सलाह देते रहते हैं। लखनऊ में भी साइकिलिंग को लेकर के लोगों में क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन डेनमार्क है, जर्मनी है, हांगकांग है और बाकी कोरिया, जापान में जिस तरीके से लोग साइकिलिंग करते हैं वैसा यहाँ पे नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रजनीश सिंह। रजनीश जी, आप क्या मानते हैं कि साइकिलिंग को लेकर के सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए? साइकिलिंग के को लेके सरकार को लोगों को मतलब जागरूक करना चाहिए। आज की डेट में जो सड़क पे हैं रूल्स हैं वो थोड़ा साइकिल वालों के लिए ऐसा बनाना चाहिए कि सेफ़ रहें वो। जैसे बीच में अपना साइकिल पथ बना था, अब आज की डेट में साइकिल पथ ऐसा नहीं रह गया है कि उस पर लोग साइकिल चला सकें। कहीं गड्ढा है, कहीं टायर्स टूटे हैं। पहले बहुत सेफ़ था, जब सही था उस पर साइकिल चलाने में डर नहीं लगता था। आप अब आज की डेट में सड़क पे चलाते हैं, पीछे से कोई व्हीकल जा रहा है काफ़ी स्पीड में तो आपको अगर टच करके भी चला गया तो इंजर्ड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साइकिल पथ पे ये था कि आप आराम से साइकिल चला सकते हैं, भीड़ से हट के चला सकते हैं, तो सेफ़ था। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक अलग लेन बननी चाहिए साइकिल के लिए, चाहे वो अलग से वो रोड ना बने, अलग से वो ना बने, लेकिन एक लेन रहनी चाहिए, उसमें डिवाइड करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर लेन जो है साइकिल वालों के लिए है, जिससे उनकी सेफ्टी का मेनली जो आज की डेट में लोग नहीं चलाते हैं, रोडों पे कम जाते हैं, वो सेफ्टी की वजह से बहुत कम चलाते हैं। रजनीश जी, ये साइकिल को गरीबों की सवारी भी हमारे देश में कहा जाता है और इतना उपयोगी साबित हुई है एक्सरसाइज के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, तो क्या मानते हैं सब जीएसटी वीएसटी भी कम से कम साइकिल पर से तो हटा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे जीएसटी बिल्कुल ही हटाना चाहिए, क्योंकि साइकिल जो है आज की डेट में, पहले आदमी सोचता है कि क्या खरीदें इतनी महंगी साइकिल। आज की डेट में तो महंगी भी है, सस्ती भी है, लेकिन जब खरीदने जाता है आदमी तो उसके बारे में सोचता है। और मुझे जो लगता है अभी जो पिछले कोरोना काल से अगर देखें तो लोगों ने साइकिलें चलाना चालू करी हैं। इससे पहले लोग शर्म की वजह से जो साइकिल पे बैठते नहीं थे, उनको लगता था कि जो साइकिल चला मिडिल वर्ग का काम है या छोटे लोग चलाते हैं और कुछ लोग चलाते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे पब्लिक जागरूक हो चुकी है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वो साइकिल के कहते हैं अपनी चला रहा है और सभी लोग साइकिल चला रहे हैं आज की डेट में। जितनी मुझे लगता है इधर 3-4 महीने में साइकिल बिकी होगी, इतनी पिछले साल पूरे ईयर में नहीं बिकी होंगी साइकिल। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, साइकिल को लेकर के लोगों में क्रेज बढ़ा है। भाई साहब नमस्कार। अरे आप आज गायब दिख रहे थे हमें, लेकिन पता चला दिख रहे। कल हम लोग एक लॉन्ग एक्सपीडिशन पे गए थे। हम लोग गए यहाँ से महादेवा, उसके बाद फिर पारिजात वृक्ष होके लौटे हम लोग। ये करीब 135-140 किलोमीटर का टूर था और ये हो पाया इसलिए क्योंकि हम लोग निरंतर यहाँ रिवर फ्रंट पे आ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो उससे जो हम लोग का स्टेमिना बढ़ता गया। और साइकिल जो है एक ओवरऑल वर्जिश है पूरी एक्सरसाइज की। तो इसको अगर आप, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा था गरीबों के साथ, गरीबों का नहीं, ये केवल उसको वो करने के लिए कि लोग इसमें ना ज़्यादा वो करें, फोकस करें, पैसा कमाएं और गाड़ियाँ खरीदें, इसलिए इसको कर दिया गया है। वरना ये चीज़ बहुत अच्छी, ये पॉल्यूशन के लिए बहुत बढ़िया है। अगर लोग साइकिल से चलें, कम डिस्टेंस को साइकिल से करें, घर से ऑफिस साइकिल से जाएँ, इसका मैक्सिमम प्रयोग करें। जब बहुत कहीं बाहर ही जाना हो 200-400-500 किलोमीटर तब ठीक है, गाड़ी है। और ये अगर ये चीज़ हम लोगों ने करना शुरू कर दिया तो पॉल्यूशन पे, जैसे लॉकडाउन के दौरान फ़र्क पड़ा था, पॉल्यूशन कम हो गया था, वही फ़र्क ये कंटिन्यूएशन हो, क्योंकि इस वक्त लोगों की आदत पड़ गई है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सरकार को ऐसे वो देने चाहिए, कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे लोग इस पर आएँ, लोग करें इसको, क्योंकि वैसे भी जागरूक लोग हो गए हैं इस वक्त। अपने सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, खाने का ध्यान दे रहे हैं। तो ये जब कंटिन्यू रहेगा तो ये हमारे देश के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, सबके लिए बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि आपने साइकिलिंग के द्वारा और बाकी ये जो मॉर्निंग वॉक हुए, इसके द्वारा कितना वजन कम किया? मैं अब तक अपना 17 किलो वजन कम कर चुका हूँ और भविष्य में और बिल्कुल फिट होने के उसमें हूँ, क्योंकि अब हम लोग का वो बन गया है, डेकोरम बन गया है, तो हम उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं सबको ये कहूँगा कि धीरे धीरे शुरू करिए, 5-10, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो सब चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी।
हर चीज़ का इलाज पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी ढूंढेंगे तो आप 10 किसी भी चीज़ में ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपना भी भला करेंगे, परिवार का भला करेंगे, सोसाइटी का भला करेंगे, देश का भी भला करेंगे। आप हाई कोर्ट में वकील हैं, तो ये मॉर्निंग वॉक के लिए कैसे समय निकाल लेते हैं? नहीं, सुबह का टाइम तो हमारा खाली रहता था, लेकिन क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से काम ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, तो वैसे सुबह भी बिजी रहते तो वो थोड़ा समय हमें मिल गया। लेकिन अब हमने उस समय को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इतना समय तो हमें अलग रखना ही है, सुबह का 2 घंटा। उसके बाद हम वो करेंगे बाकी अपने वो, उसके हिसाब से ही हम उसको चैनलाइज करके प्रायोरिटाइज करके अपने सारे काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, लोगों में साइकिल को लेकर के क्रेज बढ़ा है। साइकिल कम से कम मॉर्निंग वॉक का एक हिस्सा बन रही है, सस्ती भी है और काफ़ी लोगों को साइकिल के बारे में जानना भी चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर भी इलाज करने से परेशान हो गए हैं, सरकार सुविधाएं नहीं दे पा रही है, हेल्थ के मामले में सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है, बीमारियाँ दुनिया भर की बढ़ रही हैं। ऐसे में फिटनेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और आदमी अगर चाहे वह प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या सरकारी नौकरी कर रहा हो, वह दिन भर पूरा पजल्ड हो जाता है। ऐसे में अगर मॉर्निंग में या इवनिंग में अगर वह साइकिलिंग कर लेता है तो निश्चित रूप से उसकी स्टेमिना भी बढ़ जाती है, उसका एक तरीके से कहा जाए फिटनेस भी बदल जाता है और इम्यूनिटी भी बहुत बूस्ट हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, साइकिलिंग को बढ़ावा भी देना चाहिए। और हमारे साथी भी बता रहे थे कि साइकिलिंग को लेकर के सरकार को भी कई और सुविधाएं हैं जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग अस्पतालों की तरफ कम जाएंगे तो सरकार को भी फ़ायदा होगा और सरकार अगर ध्यान देगी तो लोग साइकिलिंग को इंजॉय करेंगे, एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे बल्कि वह इंजॉय करेंगे। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।